तो इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर कृष्णा 7 क्लास का मैथ देखने वाला है। इसमें हम लोग राशियों का तुलना देख रहे हैं, ठीक है। ये 7 का डी है जिसमें हम लोगों ने 4 तक क्वेश्चन देखा था और ये 5 है। इसमें मतलब बोल रहा है कि एक वस्तु यहाँ पे फार्मूला पे बनेगा, ठीक है। आपका फार्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए, तो फार्मूला आपका सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है एक वस्तु 5% हानि उठाकर, ठीक है। हानि कितना होता है 5%, ठीक है। उसमें 540 रुपया में बेची गई है। कोई वस्तु होगा उसको 540 रुपये में बेचा जाता है, मतलब विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ 540 हो गया और हानि 5% हो गया, ठीक है। उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप यहाँ से आप सेंस लगा कर भी बना सकते हैं। अगर 540 रुपये में बेचा जा रहा है तो उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका फार्मूला होता है कि जब आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है 100 गुना विक्रय मूल्य बटा में 100 माइनस हानि होगा, ठीक है। लाभ होता है तो 100 प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5वां में सोल्व लिखा हुआ हानि बराबर आपको 5% हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं आप एक वस्तु का विक्रय मूल्य 540 रुपया, आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है 100 गुना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका 540 रुपये यहाँ पे हम लोग मान रखे हुए डायरेक्ट, ठीक है। 540 और बटे में होता है 100 माइनस हानि कितना है 5%, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 100 गुना 540 है, ठीक है। यहाँ पे 100 में से 5 घटेगा तो 95 बचेगा। अब इसको अगर हम छोटा करेंगे तो 19 पच्चे 95, देखिए नीचे कटा हुआ है। 19 पच्चे 95 नीचे कटने के बाद में आपका 540 है, उसको अगर हम 5 से काटे तो पहले तो आपका 54 है, ठीक है। 15 को 50 यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा 4 और 0 मिलकर 40 होगा, तो आपका 8×5 40 हो जाएगा। अर्थात 108 बार में 540 कट जाएगा, 5 से मतलब 108 पचे 540 और यहाँ पे 19 पचे 95, ऊपर नीचे दोनों सेम कट गया। अब ऊपर में आपका बचा 108 और गुना 100, नीचे में 19। अब इस दोनों को गुना करने पर 108 पर 2 शून्य हो जाएगा क्योंकि 100 से गुना हुआ, ठीक है। अब इसको अगर हम भागा देंगे तो आपका इस प्रकार से पूर्णांक में आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस प्रकार से पूर्णांक में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको भागा देना है, जैसे कि आपका यहाँ पे भागा नहीं हुआ, लेकिन अगर 19 से अगर हम भागा देंगे तो 19 से भागा देना है 100 800 में, ठीक है। इसमें तो पहले तो 19 का 19 19 19 19 57 19 चौ 19 तिया 57, ठीक है। 19 तिया 57, 19 पचे 95 होता है। 19 पचे 95 लगाएंगे क्योंकि उससे ज़्यादा फिर 108 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3 और यहाँ पे 9 में से 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 5 9 1 13 बच जाएगा, ठीक है। 10 में से 9 जाएगा 1 बच जाएगा 13 और यहाँ पे 109 उतरेगा तो 130। फिर 9 से 19 से लगाएंगे, 19 छक्का आपका हो जाएगा 19 पचे 95, 19 छक्का 14 से, ठीक है। 114 होता है 19 पचे, तो यहाँ पे 114 लगेगा, तो यहाँ पे बचेगा आप, तो यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा और 1 पैंचा दिया तो 2 में से जाएगा 16 बचेगा, ठीक है। 16 बचने के बाद 109 और 109 उतरेगा, तो यहाँ पे 19 8 आपको 19 19 19 57 19 76 19 95 19 14 से 19 33 से 59 52 से होता है, यानी 152 होता है। तो यहाँ पे आपका 8 बच जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब 8 बच जाता है, यानी कि इतना पूर्णांक 8 बटा यहाँ पे शेषफल में 8 बटा 19 आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में ठीक उसी प्रकार से एक वस्तु 50 रुपये में क्रय किया गया, मतलब खरीदा गया है, अर्थात क्रय मूल्य है 50 रुपया और लाभ यहाँ पे दिया हुआ प्रतिशत में कितना 12, तो बेची गई उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य पूछ रहा है मतलब विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटा 100, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो दिया हुआ पहले लिख लेना, क्रय मूल्य आपका 50 पर लाभ प्रतिशत 12, तो विक्रय मूल्य निकालना। विक्रय मूल्य फार्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100, लाभ आपका 50 से बटा में 100, ठीक है। हानि होता है तो 1 माइनस हानि बटे 100 होता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, 50 तो यहाँ पे है इंटू में और इसको 100 एक का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 100 का एलसीएम 100 ही होगा, तो यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना होगा, जिस प्रकार से हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं। यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने पीछे भी बताया था कि ये कैसे होता है, ये सब पता भी होगा सबको। तो यहाँ पे 100 + 12 हो गया, तो ऊपर में तो आपका ऐड करने के बाद यहाँ पे 112 हो जाएगा, नीचे में 100 रहेगा। ये चूंकि इसका मतलब इंटू होता है तो इंटू में है। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे अगर हम काट दे 50 दूनी 100, तो यहाँ पे 112 बटे 2 अब बचेगा। अब 2 से 112 को काटेंगे तो 56 आपका ये आंसर होगा। आप अतः करके लिख सकते हैं, अतः उस वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया होगा।
अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखें तो एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य आपका 540 पे, मतलब उसका जो खिलौना है कार उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है और एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा है, यानी 20% लाभ भी दिया हुआ है। तो आपका पूछ रहा है खिलौने का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे जो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, ठीक है। 540 पे आपका विक्रय मूल्य हुआ, लाभ प्रतिशत आपका 20 हो गया। तो खिलौने का क्रय मूल्य जो होगा वो होगा 100 गुना विक्रय मूल्य बट्टा में 100 प्लस लाभ, ठीक है। 100 गुना में जो भी विक्रय मूल्य था 540 लिख दें, 100 लाभ आपका 20 है तो 20 लिख दें, ठीक है, परसेंटेज में। अब यहाँ पे आपका ऊपर में तो वैसे ही रहने दें, चूँकि यहाँ पे 100 प्लस 120 हो गया। तो अब इसको हम अगर काटेंगे तो ऊपर में 1 शून्य यहाँ से यहाँ अगर काट दे, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो आपका यहाँ पे 12 बच जाता है। और अगर इसको काट दें इस प्रकार से, नहीं तो यहाँ पे इस प्रकार जैसे भी काटे ऊपर नीचे आपका आंसर यहाँ पे आएगा इतना ही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऐसे काट के देखते हैं तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, 5 दूनी, अब 6 नमा 54 कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 शून्य 90 हो गया, 9 पचे 45 यानी 450 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से काटेगा। यहाँ पे हमने कैसे काटा तो ये पॉइंट में आ गया, क्योंकि 1 शून्य से 1 शून्य काट दिया और फिर 12 में 54 से पहले भागा दिया तो इतना आया, फिर 100 से गुना करेंगे तो आपका इतना ही आएगा। क्योंकि 100 से गुना करने का नियम होता है कि दशमलव यहाँ पे जो है गुना करेंगे तो 2 शून्य है तो 2 अंक इधर खिसक जाएगा, ठीक है। 2 अंक इधर खिसेगा, जैसे 5 एक अंक हुआ, 1 शून्य देकर 2 अंक बाद इधर दशमलव आएगा, तो इसका मतलब यही आपका आंसर होगा। जब भाग करते हैं तो दशमलव आपका इधर खिसकता है, तो इसको कैसे भी काटेगा आपका इतना ही आंसर देगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक फूलदान का लागत जो मूल्य है, लागत मूल्य अर्थात जितना में वो खरीदा होगा, जितना जितना उसका लागत मूल्य, जितना में वो लगाया होगा उसका पैसा, मतलब कि डायरेक्टली बोले तो उसका क्रय मूल्य 120 रुपया है। और यदि दुकानदार से 10% हानि पर बेचता है, यानी हानि 10% हो गया, हानि प्रतिशत 10 हो गया, तो उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे आपका क्रय मूल्य फूलदान का हो गया 120 रुपया और हानि प्रतिशत 10 रुपया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस, चूँकि हानि होता है माइनस और हानि बटा 100। अब यहाँ पे जो भी विक्रय मूल्य है वो 120 रुपया, तो आपका क्रय मूल्य इंटू में ये तो है, ठीक है, ये तो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम इसको 1 शून्य से 1 शून्य काट दे तो नीचे 10 हुआ, इसमें कुछ नहीं तो एक है, 1 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा। तो आपको पता है कि इस प्रकार से यहाँ तो 10 बच्चा, ठीक है। अब 10 इधर गुना करेंगे तो 10, इधर 1 है तो 1 और ऊपर में तो 1 ही बचा, क्योंकि 1 शून्य तो कट गया तो यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। सिंपली इसको देख लीजिए, वहाँ पे 1/1 बचा, माइनस 1/10 बचा। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 10 होगा, 1 में 10 से भागा देंगे तो 10 ही आएगा। तो ऊपर में 10 से 1 में गुना करेंगे 10, 10 में 10 से भागा दे तो 1 आएगा, 1 में ऊपर से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। इस प्रकार से घट कर 9/10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 9/10 आ जाएगा, तो ये इसका मतलब इंटू होता है, इंटू में 9/10, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, मतलब नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 12 नाम आपका टोटल से, यानी 108 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो थोड़ा सा ये उटपटांग थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे नींबू रुपए में, अर्थात रुपए में मतलब 1 रुपये में 12 के भाव से वो बेचता है ना, तो उसको 25% लाभ होता है। तो यहाँ पे 12 नींबू का दिया हुआ, तो सबसे पहले हम एक नींबू का निकालेंगे, क्योंकि वस्तु जो भी होता है उसको एक वस्तु का हमको पता होना चाहिए, तभी फार्मूला लगा के बनाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से है, ठीक है। तो किस भाव से नींबू खरीदा गया था, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 12 नींबू 100 पैसे में बेचता है, अर्थात यहाँ पे पैसा नहीं लिखते, क्योंकि इसी तरीके का 10वां नंबर क्वेश्चन इसी तरीके का है जो कि हमने और इससे भी अच्छे से बनाए, इसमें फर्स्ट बार बनाए थे तो इसी तरीके से बना दिए, फिर इसको हमने काटा भी नहीं, ठीक है। इसको भी देख लीजिए और 10वां नंबर की तरह भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे 12 नींबू का 100 पैसे में बेचा जाता है, तो एक नींबू का विक्रय मूल्य, एक नींबू का विक्रय मूल्य जो होगा, चूँकि 12 नींबू अगर 100 पैसे में खरीदा, एक एक नियम आपको पता होगा तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये एक एक नियम की तरह है कि 12 नींबू अगर 100 पैसे में बेचा जाता है तो एक नींबू कितना में बेचा जाएगा, तो 12 इधर जो है वो उधर भागा में चला जाएगा, यानी 100/12 इतना पैसे में, ठीक है। इसको अगर छोटा करें तो इतना आता है। अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत इतनी, यानी एक नींबू का जो विक्रय मूल्य हमको इतना निकल गया। अब चाहे तो इसको रुपया में भी यहाँ पे 1 रुपया लिखते हैं, यहाँ पे 1 रुपया रहने देते हैं, और ये इधर भागा में था, इधर आता, सॉरी इधर था, इस प्रकार से 12 तो इधर आता, 12 भागा में ऊपर में 1 रुपया लिखते हैं, तो ये रुपया में होता है, ठीक है। और इस प्रकार से रुपया में ये हमने मान के बनाता है, ठीक है। 1/12 इतना रुपया रहता है, इतना एक नींबू का विक्रय मूल्य इतना होता है, और लाभ प्रतिशत इतना। तो यहाँ पे जो भी क्रय मूल्य आता है वो रुपया में आता है, ठीक है। यहाँ पे पैसे में मान के बना तो पैसे में आएगा।
तो आप रुपया में ही बनाएंगे तो ठीक रहेगा वो भी, ठीक है, वैसे ही ठीक रहेगा वैसे। लेकिन यहाँ पे हमने पैसे में बना दिया, इसको काटा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पैसे में है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे फार्मूला होता है 100 गुना बिक्रय तो बिक्रय तो आपका अभी देखें, ठीक है, 100/12, उसको छोटा करके 50/6 लिख सकते हैं। और बटा में है 100 प्लस लाभ, चूँकि 25% लाभ होता है। अब यहाँ पे इसको काटेंगे अगर हम, तो आपका यहाँ पे 3 दूनी 6 और 50 दूनी 50 दूनी 100 होता है। तो 50/50 में गुना हो जाएगा, 5×5 = 25 और 2 शून्य है तो 2500, और नीचे 3 बचा, और नीचे में आपको ऐड करने पर 125 हुआ। तो यहाँ पे देखिए 125 भागा में है, ठीक है, भागा है, मतलब इसमें इसके लिए तो ये 125 भागा में, ये भागा ही हो रहा है, क्योंकि नीचे का मतलब भागा ही होता है, नीचे में रहता है। तो मतलब कि इसमें भागा है 125, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, जिसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब इसको गुना में बदलेंगे तो आपका यहाँ पे एक तो है, ठीक है, एक है, तो यहाँ पे ये एक ऊपर चल जाएगा, 125 नीचे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। अब इस तरीके से हो जाता है, तो आप यहाँ पे काट सकते हैं, चूँकि यहाँ पे 25×5 125 होता है, काट देंगे, और 2 शून्य भी ऊपर है, मतलब 1 पर 2 शून्य यानी 100 ऊपर है, ठीक है। तो 5×3 नीचे हो गया और 100 ऊपर में बचा, ठीक है, क्योंकि 2500 के 25 गुना 100 लिखेंगे, 25 से 1 कट जाएगा तो ऊपर में 100 बचा, यानी 2 शून्य यानी 1 तो रहेगा ही ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बचा। अब ये 5 20×5 100 हो जाते हैं, यानी 20/3 पैसा बचा, ठीक है। 20/3 पैसा मतलब ये कितना क्रयमूल है, एक नींबू का क्रयमूल, चूँकि एक नींबू का भी क्रयमूल पर निकालें तो एक नींबू का क्रयमूल ही निकला। तो एक नींबू का अगर क्रयमूल 20 पैसे है, 20/3 पैसे में एक नींबू खरीदा जाता है, तो 1 पैसे में वो कितना होगा, 1 पैसे में कितना नींबू खरीदा जाएगा। तो एक नींबू मतलब एक एक नींबू पता होगा तो ये उधर चल जाएगा भागा में, यानी एक नींबू से जितना भागा देकर आएगा उतना नींबू होगा। तो चूंकि हमको 100 पैसे का निकालना है कि 100 पैसे में कितना खरीदे हैं, ठीक है, यानी 1 रुपये में, तो 100 पैसे में कितना होगा, तो ये 100 से गुना होगा, जो भी इतना आया इतना जो भी आप देख रहे हैं। चूँकि यहाँ पे भागा में इसको गुना में बदल दिए तो 3 ऊपर और 20 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो भी 1 पैसे में इतना नींबू था, तो उसमें अगर 100 पैसे में हमको खरीदना है तो 100 से गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाता है, और 2×5 = 10 हो जाता है, और 5×3 = 15 आ जाता है, यानी कि 1 रुपये में 15 नींबू था 100 पैसे में। यहाँ पे पैसे में बनाया, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा हार्ड टाइप से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रुपया में बनाना है। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन बनाया है एकदम सेम ही ऐसा ही है, ठीक है, आप रुपया में बनाते हैं। वैसे भी यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 5 कोई भी जैसे कि कलम है, 5 कलम है, अगर वो 10 रुपये में मिलता है, तो सोचिए कि 5 कलम 10 रुपये में अगर हमको पता है, तो सोचेंगे अगर 30 रुपया है मेरे पास तो कितना कलम होगा। तो इसके लिए पैसे से पैसे में भागा देंगे, 10×3 = 30, ठीक है। यहाँ पे एक कलम अगर यहाँ पे रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक कलम का दाम अगर 2 रुपया है, तो अगर मेरे पास 30 रुपया तो कितना कलम होगा, तो 2 से इसमें भागा देंगे, पैसे से पैसे में भागा देंगे, तभी पता चलेगा कि 15 कलम होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी हुआ है, जो हमको पता था कि इतना पैसे में एक नींबू होता है, अगर हमको 100 पैसा है तो उसमें कितना नींबू होगा, तो 100 पैसा है, तो इस पैसे से भागा देंगे तो हमको पता चलेगा। लेकिन अगर रुपया में अगर रख कर बनाते हैं यहाँ पे, तो 1 जो भी होता है 1 जैसे कि यहाँ पे अगर हमने लिखा, यहाँ पे 100/12 पैसा लिखा, अगर यहाँ पे 1 ही रुपया रहता, 1 रुपया 12 इतना रुपया रहता, और 1/12 यहाँ पे रखते, तो 1/12 अगर रखता है यहाँ पे 1/12 ये रुपया में आता, तो यहाँ पे जो भी आता है, जैसे कि 100 गुना यहाँ पे करके देखते हैं, 100 गुना 1/12, और नीचे में आपका 125 तो होता ही है। अब यहाँ पे 6 दूनी 12 और 50 दूनी 100, 3 दूनी 6 और 25 दूनी 50, यानी ऊपर में बचता 25/3, और ये जो है आपका 25/3, और ये 125 तो आपका भागा में है, ठीक है। इसको गुना में बदलते हैं तो ये आपका ऊपर हो जाता है, नहीं 125 नीचे, और 25 बचे आपका यहाँ पे काटते हैं तो हो जाता है, और नीचे यानी कि 5×15 बचता है, यानी 1/15। इसका मतलब समझ रहे हैं, 1/15 मतलब कि 1 रुपया में 15 नींबू यहाँ से भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको निकालना है, तो 1/15 तो आ गया, तो 1/15 आया आपका, वो आया क्रय मूल्य, ये रुपया में आया, ठीक है। 1/15 रुपया इतना आया, यानी एक नींबू का ये क्रय मूल्य हुआ इतना रुपया। तो एक नींबू का अगर क्रय मूल्य इतना रुपया हुआ, अर्थात 1/15 रुपया में एक नींबू अगर होता है, तो हमको 1 रुपये में निकालना है। तो चूँकि 1 रुपये में निकालना है, तो 1 रुपये में निकालना है, तो ये तो आपका उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक है, भागा में हो जाएगा, सॉरी, है ना,
क्योंकि इतना रुपया में अगर एक नींबू आपका होगा तो 1 रुपया में कितना नींबू होगा, इतना रुपया में एक नींबू होता है तो आपका 1 रुपया में, तो ये उधर भागा में हो जाएगा, मतलब कि 1 में भागा हो जाएगा 1/15 से। ठीक है, इसको बढ़िया से लिखते हैं। 1/15 रुपया में अगर एक नींबू होता है, इतना रुपया में खरीदता है, तो 1 रुपया में कितना होगा, 1 रुपया में, तो ये जो भी है उधर 1 में भागा हो जाएगा। ठीक है, तो भागा हो जाएगा 1 रुपया में इतना नींबू होगा। ठीक है, तो ये नींबू क्या है, तो 1 गुना में बदलेंगे तो 15 ऊपर नीचे 1 हो जाएगा, और नीचे 1 का तो वैल्यू ही नहीं है, तो 15 गुना 15 अर्थात ये 15 हो जाएगा, यानी 1 रुपया में 15 नींबू कैरेमुल होगा। तो अतः आप लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि किस भाव से नींबू खरीदे, तो अतः 15 रुपया, 1 रुपये 15 के भाव से खरीदा गया। इस प्रकार से लिख, जैसे कि यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, सेम वही है आपका। 13 रुपये में 15 के भाव से बेचने पर 20% यहाँ पे सिर्फ हानि होता है, यही थोड़ा सा है, खाली हानि होता है बस, बाकी सेम वैसे ही बनाएंगे। किस भाव से केला खरीदा गया था, तो सोचिए यहाँ पे 15 केले का जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपया है, यानी जो भी 15 केला बेचता है वो 1 रुपया में अर्थात 100 पैसे में। तो हम यहाँ पे इस वर्ष पैसे पर नहीं चलेंगे। ठीक है, अब एक केला का जो विक्रय मूल्य होगा वो तो इतना होगा, सिंपल, इसको हटा दीजिए। एक केले का जो विक्रय, चूँकि 15 केला का अगर 1 रुपया है तो एक केला का कितना होगा, तो एक नियम पता होगा, तो ये उधर जाएगा 15 भागा में, यानी 1/15 रुपया। ठीक है, इतना रुपया आपका होगा एक केला का विक्रय मूल्य। तो हमको एक केला का विक्रय मूल्य पता हो गया, हानि भी पता है 20%, तो हमको क्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है 100 गुना विक्रय मूल्य बटा में 100 माइनस हानि। तो आपका यहाँ पे फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे काटेंगे, 3×5 = 15 और 2×5 = 100, तो ऊपर में 20/3 बचा, 20/3, और ये जो 80 बचेगा वो तो भागा में है, क्योंकि नीचे है तो भागा में इस प्रकार लिखें, क्योंकि गुना में बदलेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे 20 कट जाता है, यानी कि 4×3 = 12, यानी 1/12 रुपया क्रय मूल्य आ गया, मतलब इतना रुपया क्रय मूल्य है। अर्थात यहाँ से भी समझ सकते हैं कि 1 रुपया में 12 के भाव से खरीदा है। ठीक है, 12 के भाव से, क्योंकि यहाँ पे 1/15 का मतलब ये होता है, 1/15 का मतलब कि 1 रुपया में जो भी है, यहाँ पे इसका मतलब 15, 1 रुपया में 15। ठीक है, इसका मतलब ये होता है 1 रुपया में 15 के भाव से बेच रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होना चाहिए। लेकिन हमको निकालना है, चूँकि ये जो भी निकला है वो आपका क्रय मूल्य निकला है इतना रुपया, किसका, एक केले का क्रय मूल्य। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इतना रुपया में एक केला होता है, जब इतना रुपया में एक केला होता है तो 1 रुपया में कितना केला होगा, तो 1 रुपया में कितना केला होगा। सपोज अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं कि 15 रुपया में अगर 30 कोई कलम होता है सपोज, ठीक है, पेन होता है 30 पेन, तो अगर हमको 1 रुपया में कितना पेन है वो निकालना होगा, तो इस पेन में 15 से तो भागा ही होगा 30 में, तो 15 दूनी 30 आएगा मतलब। ठीक है, 1 रुपया में 2 आएगा पेन, ऐसे ही होगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है कि इतना रुपया में एक केला है तो 1 रुपया में कितना केला होगा, तो इससे भागा होगा उधर, तो भागा में इस प्रकार से लिखा। अब इसको गुना में बदलेंगे तो 12 ऊपर में 12 गुना 12 आपका 12, यानी कि आपको जो भी बोल रहे हैं अतः करके लिख सकते हैं आप, अतः करके लिखना है आपको कि अतः ₹12 की भाव से केला खरीदा गया था। और अब हम देखेंगे 11, 12, 13, तो यहाँ पे सभी सेम ही है। यहाँ पे बोला 11, अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद कर उसे 15 रुपये में बेचता, मतलब क्रय मूल्य आपका इतना हो गया, प्रतिशत हानि इतना हो गया, और विक्रय मूल्य आपका निकालना है। विक्रय मूल्य फार्मूला होता है, यहाँ पे देखिए पुस्तक का क्रय मूल्य इतना दिया हुआ है, हानि प्रतिशत इतना है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य आपको फार्मूला होता है क्रय मूल्य × 1 माइनस हानि बटा 100, चूँकि हानि हो रहा है तो माइनस होगा। अब इसको हम लोग 3×5 = 15 और 2×5 = 100 छोटा कर दिया। ठीक है, छोटा करने के बाद यहाँ पे देखिए तो 20 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, अब 20 का एलसीएम 20, तिरछे गुना कर देंगे तो 20 - 30 इस प्रकार से आ जाएगा। अब 20 में से 3 जगह 17/20 का मतलब इंटू होता है, तो इंटू, और यहाँ पे अगर हम काटे तो ये 5 से कट जाता है, ये 5 से आपका कट जाएगा। ठीक है, तो 5 से इसको काटिएगा तो 5×5 = 25 और 2 बचेगा तो 2×5 = 25, तो फिर 5×5 = 25, यानी 5 से काटा तो 4×5 = 20, यानी 55 वो और 4×5 ये।
अब इसको अगर हम 17 में 4 से भागा दें तो यहाँ पे देखिए भागा दिया हुआ है, तो आपका आता है 4.25, ठीक है। उसमें 55 से गुना करेंगे तो आपका सिंपली 233.75 आपका आंसर हो जाता है। और 12 नंबर क्वेश्चन में भी उसी प्रकार से है कि एक टीवी का जो खरीद कर मतलब इतना रुपया क्रयमूल्य हो गया उसका, और लाभ प्रतिशत इतना हो गया 20, ठीक है। इतना रुपया में बेचता है चूँकि प्रतिशत लाभ पर, तो मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त होगा, क्योंकि धन कितना प्राप्त होगा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जितना भी है उसका 20% निकाल कर और इसमें फिर जोड़ दीजिए वही 20% जितना आएगा, तो वो आपका विक्रयमूल्य होगा, जितना में बेचेगा तो उतना ही तो उसको प्राप्त होगा। अर्थात ये सीधा सीधे बोल रहा है विक्रयमूल्य कितना होगा, तो यहाँ पे टीवी का क्रयमूल्य इतना रुपया है, लाभ प्रतिशत इतना है, तो आप पहले प्रतिशत निकाल कर उसमें भी जोड़ कर भी बना सकते हैं, तो वो भी इजी ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्रयमूल्य पर ही हम लोग प्रतिशत निकालते हैं, तो उस प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन फार्मूला पे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्रयमूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100 होता है, लाभ 20 है बटा में 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप 1 शून्य से 1 शून्य 20 25 100 यहाँ पे कट जाता है, तो नीचे 5 बटा 1 बचे, 1 5 कैल्शियम 5 होगा, तिरछे तेजी गुना करेंगे 5 इधर, तो ऊपर में 1 बचेगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है, 1 6 बटा में 5 है, चूँकि इसका मतलब इंटू होता है तो इंटू, अब 5 दूनी 10 कट जाता है, और ये 3 शून्य है तो 3 शून्य उतर जाएगा, यानी 2000 बटा में 6, 2006, 6 दूनी 12 अर्थात 12,000, जो कि बुक में आपका आंसर गलत देता है, शायद 1 शून्य नहीं है, ठीक है उसमें। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, तो जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचना है, अर्थात विक्रयमूल्य ये हो गया 20% की हानि होता है उसमें बेचने पर, तो हानि बराबर 20%, यानी हानि प्रतिशत 20 हो गया, तो उसका मशीन कितने रुपये में खरीदी थी, ठीक है। तो क्रयमूल्य पूछ रहा है कितना रुपये में क्रयमूल्य था, तो वॉशिंग मशीन का विक्रयमूल्य इतना है और हानि प्रतिशत आपका 20 है, तो मशीन का जो है क्रयमूल्य पूछ रहा है, तो क्रयमूल्य बराबर होता है फार्मूला 100 गुना विक्रयमूल्य इंटू 100 माइनस हानि। चूँकि यहाँ पे 80 हो जाएगा घटने के बाद, ऊपर में वैसे ही रहने दिया। अब यहाँ पे 80 अगर हम काटे तो सिंपल आपका यहाँ पे देखिए 5 से अगर ऊपर में 100 को काटे तो 20 25 100 होता है ना, तो 20 बार में ये और 20 चौ 80, ठीक है। इस प्रकार से कट जाएगा, नहीं तो यहाँ पे इस प्रकार से 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, और 5 बटा तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, ठीक है। 5 बटे 4 और यहाँ पे सेम ही रहा, ठीक है, ऊपर 5 4 ये सेम ही रहा। अब इसको अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 तिया 12 बचेगा 1, 1 5 15 हो जाएगा, फिर 4 तिया 12, तो 15 में से 12 गया 3, 3 1 0 30 हो जाएगा, तो 4 7 28, फिर 2 बचेगा 2 0 20 हो जाएगा, तो 4 5 20, यानी 33 75 बार में ये कट जाता है आपका 13, जो 500 है 13,000 ये कट जाएगा, ठीक है। 33 75 में तो बचा 5, 33 75 गुने 5 में अगर गुना करेंगे तो आपका 25 के 5 बाकियत में 2 हो जाता है, 7 पचे 35 और 36 37 बाकियत में 3, तो पंतिया 15, 3 18 बाकियत में 1, पंतिया 15 1 बाकी 16, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को पेंट करते हैं, ठीक है। मिलेगा आपसे अगले वीडियो में, और चैनल पर नए तो जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में लिखना है, और इसको लाइक कमेंट शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।